जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के शेषफल पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जब कभी भी शेषफल पर आधारित आपको प्रश्न मिले तो उसमें केवल आपको याद रखना है दो ही टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। या तो पावर के टाइप का प्रश्न मिलेगा यानी घात का प्रश्न मिलेगा जहां आपसे शेषफल पूछा जाएगा, और या फिर दूसरा टाइप आपका ये बनता है वहां पर कि एक कोई संख्या को किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कुछ अलग बच रहा है, और उसी संख्या को जब किसी और संख्या से भाग करेंगे तब शेषफल कितना बनेगा। तो केवल दो टाइप का शेषफल पर आधारित प्रश्न बनते हैं। वो दोनों टाइप देखो कौन से होते हैं। अगर कोई संख्या मान लो घात के टाइप में लिखी, जैसे x की पावर n लिखा हुआ है, और अगर इसमें से 1 को घटा दिया जाए, जहां n जो होगा वो सम संख्या होगा। ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर बनता है। जहां n जो है वो एक सम संख्या है। अगर कभी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए, अगर n एक सम संख्या लिखा हुआ हो, तो ये जो संख्या लिखी हुई होगी ये किससे विभाज्य होगी। जो भी x का मान है उससे एक ज्यादा से ये संख्या 100% विभाज्य हो रही होगी। अगर x लिखा है तो x प्लस 1 से ये संख्या 100% विभाज्य होगी। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसे अगर उदाहरण के लिए समझना चाहूं तो ऐसे समझ लो, मान लो यहां पे 15 की पावर 200 लिख दिया जाए और इसमें से एक कम किया जाए, आपसे पूछा जाए बताओ ये संख्या किस संख्या से विभाज्य हो रही है। तो अगर कोई भी संख्या है और उसके ऊपर सम पावर लगी हुई है, उसमें से एक कम कर दें, तो जिस संख्या के ऊपर घात लगी है उस संख्या से एक ज्यादा बताओ। 15 से एक ज्यादा बताओगे, ये बन जाएगा आपका 16। ये संख्या 100% 16 से विभाज्य होगी। एक टाइप तो आपका ये बनेगा जिसे आप अच्छे से याद कर लो जब पावर वाला अगर आपको प्रश्न मिलेगा तब। दूसरा प्रश्न यहां पे एक इस टाइप का बनेगा शेषफल पर आधारित। मान लीजिए कोई संख्या है जो आपको अभी पता नहीं है और वो संख्या x है। अगर इस संख्या के लिए आप p से भाग करोगे तो मान लो शेषफल 5 आ रहा है। अब कह दिया जाए कि बताओ इसी संख्या के लिए अगर q से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो याद कर लो, हमेशा आप जो शेषफल है उसी के लिए q से भाग कर देख लो, पता लग जाएगी शेषफल क्या आएगा। दोनों टाइप अगर ये याद कर लेते हो तो यहां से जो प्रश्न बनेगा, चाहे एसएससी सीजीएल ले लो, दिल्ली पुलिस ले लो, यूपी पुलिस ले लो या रेलवे ले लो, सभी में यहां से केवल एक प्रश्न बनता है। आप प्रीवियस ईयर के अगर एग्जाम के पेपर देखेंगे तो वहां पर भी एक ही प्रश्न यहां से आया है, और बहुत आसान सी ट्रिक बन जाएगी अगर आप उस प्रश्न को सीख लेंगे तब। तो उस एक प्रश्न को 20 सेकंड से कम में ही हल करना सीख जाओगे। आज की क्लास में सभी ऐसे कॉन्सेप्ट सीख लो, और जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न इसी टाइप के प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ये सारे प्रश्न उठाए हैं, जिनमें कुछ रेलवे में आए हुए हैं, कुछ आपके एसएससी सीजीएल के हैं, कुछ आपके दिल्ली पुलिस के हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जो कुछ इस टाइप का है। अगर इस संख्या को 68 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपको बताना है। मतलब जो आपका प्रश्न दे रखा है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 67 की घात 67 प्लस 67, और इसे 68 से आपको भाग करना है। अगर इसी प्रश्न में यह कहा जाए कि 68 यहां पे बना लो, इस 67 में से अगर 1 रुपए इसे दे दें तो यह प्रश्न बन जाएगा। देखो जब यहां से 67 को हटाओगे, यहां पे 1 रुपए अगर उधार इसे दे दोगे तो यहां पर क्या बचेगा, 66 बचेगा, और जो 1 रुपए होगा वो यहां पे ले आओ। अब आपका देख लो ये 68 बन गया होगा, और 68 को अगर 68 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल 66 बच रहा होगा। इस 66 को 68 से भाग कर नहीं सकते हैं, इसीलिए 66 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 66 शेषफल बचा होगा, ये आपका पहले ऑप्शन में है। देख लो कितना आसान सा बन गया। अगर यहां पे सम पावर होती तब अपने लोग पावर वाले कॉन्सेप्ट पर पहुंचते।
2 की पावर 31 को अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। यहां पर आप शेषफल के अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी लगा रहे हो और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा दे रहे हो तब भी आपका प्रश्न बन जाएगा। 2 की पावर 31 लिखा है, इसे 5 से भाग करना है। अब 2 की पावर 31 को लिखने का मतलब है आप इसकी गुणा 2 से 31 बार करो, तब आपको पता लगेगा, फिर 5 से भाग करो। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है। अगर ये पता कर लें, इसका इकाई का अंक निकाल लो, तो पावर को अगर अपने लोग 4 से भाग कर दें, यहाँ 31 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 बन जाएगा, 2 की पावर 3 रह गया होगा। ये शेषफल बता रहे हैं, शेषफल कितना रह गया होगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर चाहे 31 लिख लो या 2 की पावर 3 लिख लो, एक ही बात है। अब बटे में क्या चल रहा है, 5, और 2 की पावर 3 का मतलब है ये लिखा हुआ है 8। 8 के लिए अगर 5 से भाग करोगे तो सभी जानते हैं 3 शेषफल बचेगा, और 3 शेषफल का मतलब है ये आपका तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। 2 की पावर 31 थी। कभी भी घात वाले प्रश्न में अगर आपको बहुत बड़ी घात लगी हुई मिल जाए तो उसे 4 से भाग कर लिया करो। केवल 4 से ही भाग क्यों करते हैं, उसकी एक वजह है, जो 2 की पावर 4 का अंक होगा वही 2 की पावर 8 का होगा, वही 2 की पावर 12 का होगा। 4 4 आप बढ़ते हुए चले जाओ, पावर हमेशा इस तरह से आप याद मत कीजिए। जो कॉन्सेप्ट 2 की पावर 4 पर लगेगा ये याद कर लो, वही कॉन्सेप्ट 4 का स्क्वायर कर लो आप, या 4 का गुणज ले लो, उस पे भी यही लगेगा, यानी 2 की पावर 8 का भी यही होगा। अगर इसी में बात करें 2 की पावर 12, इसके भी सबके यूनिट डिजिट सेम होंगे। तो 2 की पावर 4 से भाग इसलिए कर देते हैं, 4 के बाद वही डिजिट लौट कर आने लगता है, इसीलिए 4 से भाग करके पावर को छोटा बना लिया जाता है। 17 की पावर 200 लिखा हुआ है, और 17 की पावर 200 को अगर 18 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। कभी भी किसी विषम संख्या, कोई भी एक संख्या ले लो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर उसके ऊपर घात सम लगी हुई है तो वो संख्या जितनी उसके ऊपर संख्या होती है उसी से एक ज्यादा नंबर से विभाज्य होगी। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो यहां 5 लिखकर इसके ऊपर 500 लिख दी, कोई पूछे आपसे ये संख्या किससे विभाज्य होगी, अभी पक्का नहीं पता है किससे विभाज्य होगी, लेकिन अगर इसमें से एक कम कर दें तो हम लोग बता सकते हैं कि ये किससे विभाज्य होगी। जो भी यहां संख्या के ऊपर घात है ये उससे एक ज्यादा से विभाज्य होगी। एक और उदाहरण समझ लो, 7 की पावर मान लो 200 लिख दो। आपसे कोई पूछे ये संख्या किससे विभाज्य, अभी नहीं बता सकते, लेकिन अगर इसमें से एक कम कर दें तो बता सकते हैं। 7 की पावर, यहां 7 के ऊपर घात लगी यानी उससे एक ज्यादा बताओगे, 8 से ये संख्या पक्का विभाज्य होगी। अगर यहाँ पे 13 की पावर 200 लिख दें तो इसमें से एक कम करो तभी बता सकते हैं। तो ये 13 लिखा है तो ये 14 से विभाज्य होगी। अगर पावर को यहाँ पे मान लो बदल दें, 18 की पावर 244 लिख दें और एक कम कर दें, तो जो यहाँ पे संख्या है उसी से एक ज्यादा से विभाज्य होगी। 17 की पावर 200 किससे विभाज्य, ये हमें अभी नहीं बता सकते ये किससे विभाज्य, भाई पहले यहां से एक कम करो। तो चूंकि प्रश्न तो इतना ही है, अगर एक कम करेंगे अब जाके ये सवाल ऐसा बन रहा है, अब हम लोग कह सकते हैं ये 18 से विभाज्य होगी। अगर यहां 19 लिखा है, कोई भी एक ऐसी संख्या ले लो जिसके ऊपर सम पावर लगी हो, अगर उसमें से एक कम कर देते हैं तो वो संख्या उसी नंबर से विभाज्य होगी जितने उस संख्या लिखी है उससे एक अधिक नंबर से विभाज्य होगी। अगर यहां से एक कम नहीं कर रहे तो फिर ये नहीं बता सकते, जैसे ही एक कम करोगे, लेकिन एक्चुअल में जो सवाल था वो तो 17 की पावर 200 था, तो यहां से आप जब एक कम करोगे तब ये 18 से विभाज्य होगी। तो जो एक कम कर रहे हैं भाई यही तो शेषफल है, सवाल तो इतना लिखा हुआ है ना, अब इसमें एक आपने अलग से कम कर रहे हो, अभी ये किसी से विभाज्य नहीं, 18 से विभाज्य तब होगी जब यहां से एक कम करो, तो एक जो होगा वही तो शेषफल बच रहा होगा। 17 की पावर, फिर समझ लो एक बात, देखो अगर मैं आपसे कहूं 4 की पावर 20 लिखा है, ये संख्या किससे विभाज्य, आपको नहीं पता है किससे विभाज्य,
लेकिन अगर यहां से एक कम कर दें तो आप पक्का बता दोगे ये 5 से विभाज्य होगी। जो भी यहाँ पे पावर लगा हुआ है इस पावर से कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ 20 लगाओ, 24 लगाओ, 26 लगाओ, 30 लगाओ, केवल सम पावर हो। तो जिस संख्या के ऊपर लगी उस संख्या से मतलब है, इस 4 से मतलब है। 4 लिखा है तो ये 5 से विभाज्य होगा। तो 17 की पावर 200 लिखा है, 17 की पावर 200 किससे विभाज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे इसमें से अगर एक कम कर दें तब जाके ये 18 से विभाज्य होगा। तो अगर प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है ये 18 से विभाज्य है, मान लो मैं आपसे कहूं ये किससे विभाज्य, तो आप कहोगे ये तो 5 से विभाज्य। अगर ये एक ना लिखे तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। एक यहां से कम करो तो एक कम कर रहे हैं, इसका मतलब एक यहां ज्यादा लिखा हुआ था, तो एक ज्यादा लिखा हुआ था वही तो शेषफल आएगा। अगर इतने प्रश्न को काट देंगे जब, तो 17 की पावर 20 तो 18 से कटेगा नहीं, यहां 1 रुपया ज्यादा लिखा है। जब एक कम करेंगे तब ये 18 से विभाज्य है, तो एक वही तो शेषफल होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ें जिससे ये संख्या जो आपको मिले वो 87 से पूरी तरह से कट जाए। इस सवाल को तो मारो गोली। अगर सिंपल भाषा में आपसे ये कहा जाए ये 17 लिखा है, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये 5 से कट जाए, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे भाई, 5 से इसे भाग करोगे और 5 तियां कितना होता है 15। अब आपका 2 आंसर बचा, यानी 17 को अगर हमें 5 से पूरा पूरा भागना करना है तो 2 ये नहीं बचना चाहिए था। 2 या तो यहां से कम करो, अगर घटाने का प्रश्न पूछ लिया जाए तो 2 कम करो, और अगर जोड़ने का प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा याद कर लो इसमें और इसका अंतर निकाल लो। 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 का अंतर 3, यानी यहाँ पे 5 लिखा हुआ होता तभी तो भाग कर सकते। 5 लिखने के लिए अभी आपको 3 यहां और जोड़ना पड़ेगा, तो 3 यहां नहीं जोड़ना है, 3 17 में जोड़ना है। सेम कॉन्सेप्ट का आपका ये प्रश्न बन रहा है जिसमें कहा है 13,851 लिखा है। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ जोड़ना है, और जोड़ने पे ये क्या हो 87 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 87 से सिंपल भाग करके देख लो, 87 एकम कितना होता है 87। अगर इसे घटाएंगे 8 में से 7 कम करोगे 1 बचेगा, और 13 में से 8 कम करोगे तो कितना बचेगा 5। इस वाले 5 को यहां लिखोगे। 87 का मतलब लगभग आप 90 के आसपास मान के चलो। 90 का पहाड़ा कहां तक पड़े कि आपका 515 आ जाए। अब आपको क्या करना होगा, 90 का पहाड़ा लगभग 4 तक पढ़ेंगे, कम 5 तक पढ़ लो, तो ये बन जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और 3 कितना होगा 43। 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, यहां 1 में से 3 जाएगा नहीं, 2.5 11 में से 3 जाएगा तो ये 8 बचेगा। इस वाले 1 को यहां लिखोगे। 801, 87 का पहाड़ा आपको कहां तक पढ़ना है 9 तक पढ़ लो। 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, 86, 9 अट्ठे 72 और 6 कितना होगा 78। 801 रुपए में से 783 रुपए कम करना है, ये 18 आपका शेषफल बच रहा है। ये प्रश्न 2 लेंगे उससे यहां से बन सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है 13,851 में से कौन सी संख्या कम कर दें जिससे ये 87 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, तो 18 कम करना पड़ेगा यहां से। 13,851 में से अगर 18 कम करोगे, जब कम कर दोगे तो ये 18 बचेगा ही नहीं, पूरा पूरा देख लो विभाज्य हो रहा है। और अगर इसी में ये कह दे रहा है कि कौन सी संख्या जोड़े, जोड़ने का मतलब ये 18 जो बचा है वो नहीं बचना चाहिए, यहां थोड़ा सा बढ़ा दो, तो बढ़ाएं कितना भाई, यहां पे कम से कम आपको 87 बनाना पड़ेगा। अगर आप 44 से भाग कर रहे हैं तो 44 बनाना पड़ेगा, 43 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ 43 बनाना पड़ेगा। तो जो भी बचा है इसे कम से कम 87 बनाना पड़ेगा। तो 87 बनाने के लिए आप कितना जोड़ोगे, 18 आपके पास पहले से मौजूद है, इसी में से 87 में से 18 रुपए कम कर लो, तो यहां से दही लोगे। 17 में से 8 कम करोगे 9, यहां 7 में से 1 कम करोगे 6। इस संख्या में आपको 69 जोड़ना पड़ेगा। अगर 69 जोड़ दोगे तो जो नई संख्या मिलेगी वो पूरा पूरा 17 से 87 से विभाज्य होगी। 69 आपका दूसरे ऑप्शन में है। याद कर लो, ये प्रश्न 2 कॉन्सेप्ट से बन सकता है, या तो यहां पे जोड़ने के लिए कह सकता है या यहां पे घटाने के लिए कहेगा।
अगर घटाने के लिए कह रहा है तो आपको 18 घटाना चाहिए, जोड़ने के लिए कह रहा है तो आपको क्या करना है, 87 में से 18 का अंतर निकालोगे यानी घटाएंगे, और जो संख्या मिलेगी वही आपको यहां जोड़नी पड़ेगी। अब आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, 13,851 में अगर 69 को जोड़ दोगे तो नया नंबर जो आपको मिलेगा वो 87 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। वैसे डिविजिबल की एक क्लास और करा दी है इससे पहले, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर नए हो आज की क्लास पे तो पहले उस वीडियो को देख लो, आसानी से ये क्लास और आसान लगेगी। फिर 2957 में वह न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या जो मिले वो 17 से पूरी विभाज्य हो। तो भाई 17 से इसी को भाग करके देख लो, अभी पता लग जाएगा कि इसमें क्या जोड़ना है। 17 एकम कितना होता है, 17। बच्चों वाला भाग है बिल्कुल। 9 में से 7 कम करोगे 2, और 2 में से 1 कम करोगे 1, ये 5 उतार लोगे। 17 सत्ते कितना होता है, 119। यहां बचा होगा 6 और ये 7 उतार लो। 17 तिया कितना होता है, 51। 6 में से 1 कम करोगे कितना बचेगा, 6 में से 1 कम, 7 में से 1 कम करेंगे 6, और 6 में से 5 कम करेंगे 1। अगर इस प्रश्न में जोड़ना ना लिखा होता, घटाना लिखा होता तो आपका आंसर यही आता। 2957 में से अगर 16 रुपए कम कर दोगे, आपका आंसर जो नया नंबर मिलेगा वो 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमें कुछ जोड़ना है भाई, सीधी बात है। जोड़ने का मतलब है ये 16 जो बचा है, यहां हम 17 का पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 17 का पहाड़ा पढ़ने के लिए इसे 17 के मल्टीपल में लाना पड़ेगा। 17 से कटने वाली कोई संख्या बनाओ। अरे तो सीधी सी बात है, 16 लिखा है, एक यहां पे लिख दो। 16 और एक कितना होता है, 17। 17 देख लो, 17 से कट जाएगा। आप कहो 34 क्यों नहीं लिखे, 17 से कटने वाली संख्या 34 भी तो है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज सुन लो भाई, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम नहीं लिखे तो ऐसे तो आप 34, 51, 68, 17 से कटने वाली करोड़ों संख्याएं हैं। सबसे पहली संख्या बतानी है, न्यूनतम का मतलब सबसे कम। तो यहां पे एक लिख लो, जो एक लिखेंगे तभी ये 17 बन जाएगा। एक का मतलब है आपका पहला ऑप्शन। तीन अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। अब इस प्रश्न को आप अगर चाहो तो समांतर श्रेणी का प्रश्न बना के कर सकते हो, और अगर समांतर श्रेणी का प्रश्न नहीं बनाना चाह रहे हो, जो बच्चे 10th क्लास में भी हाल ही में है और अगर वो अपना एग्जाम एसएससी जीडी या रेलवे में लगे तो वो इस क्लास के इस प्रश्न को 10th लेवल से कर सकते हैं। और अगर आपको कम समय में केवल ट्रिक से करना है तो वो देख लो, दोनों मेथड से समझा दे रहे। तीन अंकों की संख्याएं कौन सी होती हैं, देखो 1 से लेके 99 तक जो लिखी है वो सब 2 अंकों की और 1 अंक की होती है। 3 अंक की संख्याएं शुरू होती हैं, पहली संख्या होगी 100। इसके बाद अब 100 के बाद 101 होता है बिल्कुल, लेकिन 101 4 से नहीं कटेगा। 3 अंक की पहली संख्या जो 4 से विभाज्य है वो 100 है। इसके बाद इसमें 4 जोड़ोगे और उसके बाद इसमें 4 जोड़ोगे तो ये 108। ऐसे करके आप चलोगे लास्ट तक। 1000 जो आपको मिल रहा है, 1000 आप में देख रहे हैं, उसमें गिनकर देख लो 4 अंक होंगे। हमें बताना है 3 अंक, तो 3 अंक का मतलब आप 999 पे ब्रेक कर दो। अगर इस प्रश्न को आप देखो 10th लेवल से करोगे तो अभी बता देंगे यहाँ पे क्या करना है। अगर आप कहीं पे इस लेवल से ट्रिक से करना चाह रहे तो डायरेक्ट देख लो। पहली संख्या बताओ भाई 3 अंक की कितनी होती है, 100, और लास्ट वाली संख्या 3 अंक की कितनी होती है, 999। अगर हम लोग इसे 4 से भाग कर दें और इसे 4 से भाग करें, इसे 4 से भाग करोगे तो 25 आएगा 4 से भाग करने पर। इसे 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, एक बचा ये 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 नेम 36, 3 बचा है उसे छोड़ दिया है। 249 यहां मिल रहा है और 25 यहां मिल रहा है। अब करना क्या है, देखो अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल दें, यानी 249 में से 25 को कम कर दें, तो आपका जो आंसर आएगा वो 224 आएगा। लेकिन एक संख्या जो 100वीं संख्या है, ये 4 से भी कट रही है और 3 अंक की है, तो एक इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी टोटल नंबर जो आपके निकल कर आएंगे वो 225 होगा। और 225 आपका कहां दे रखा है, पहले ऑप्शन में।
सेम प्रश्न अगर ये 10th क्लास के लेवल से करोगे, यानी समांतर श्रेणी अगर इसे बना दोगे, तो पहला टर्म 100 होगा, दूसरा 104, तीसरा 108। यहां 999 मत लिखो, 4 से कटने वाली संख्या लिखोगे तो 4 से कटने वाली संख्या 998 होगी। 4 से इसे अगर भाग करोगे तो आप देख लो, क्या 4 से इसमें पूरा पूरा भाग हो रहा है? 4 दूनी 8, 1 बचा। यहां 98 की जगह आपको लिखना है 996। ये 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। अब पहली संख्या हमें पता है 100 है, 104 है, 108 है, ऐसे बढ़ते हुए जाओ, लास्ट में आपको क्या मिला है? 996। 10th क्लास में आपने एनवा पद निकालने का एक फार्मूला पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम मानकर चल रहे हैं जो एनवा पद है वो कितना है? लास्ट वाला 996। तो इसे हम 996 के बराबर में लिखेंगे। ए का मतलब होता है पहला पद, इसे मानोगे ए, और डी का मतलब होता है ये कितना कितना बढ़ रहे हैं हर बार में, या कितना कितना कम हो रहे हैं, सार्वंतर जिसे बोलेंगे। तो हर टर्म में ये 4-4 रुपए बढ़ रहे हैं। इसे अगर कैलकुलेट करोगे, ए की जगह लिखोगे 100, एन बताना है यानी कितने पद हैं, और डी का मतलब है 4, बराबर में 996। इस 100 को अगर यहां ले आओगे तो माइनस होगा, 996 में से 100 कम करेंगे तो ये बचेगा आपका 896। और 896 को अगर 4 से भाग करोगे तो ये बनेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहां 1 बचा, 4 चौक 16। -1 अगर इधर लाओगे तो 1 बढ़ जाएगा यानी 225। ये ओवरऑल संख्याएं होंगी जो आपका पहले ऑप्शन में है। अगर सेकंड मेथड से आप करना चाहो, कोई फार्मूला याद नहीं, जो बच्चे अभी हाल ही में 10th के एग्जाम को दे रहे हैं या उसकी तैयारी में लगे हैं, वो बच्चे 1 मिनट से पहले पहले इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे, जब उन्हें कोई टेक्निक याद नहीं आएगी तब। एक संख्या n है जो आपको पता नहीं है, उसे 5 से भाग कर रहे हैं तो 2 शेषफल बचता है। संख्या हमें बिल्कुल नहीं पता है, n है, इसे 5 से अगर भाग करेंगे तो आपका 2 शेषफल बच रहा है। अगर 7n को अब करना क्या है, देखो इस प्रश्न में बहुत ढेर सारे बच्चे फंस जाएंगे अपना। वो फंस इसलिए जाएंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा माइंड लगा देंगे। अगर आप एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगा रहे तो ये प्रश्न आसान है, और जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा माइंड लगाओगे तभी ये प्रश्न बहुत कठिन बन जाएगा। हमें क्या करना है, देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी संख्या है, दुनिया की कोई सी संख्या ले लो, उसे 5 से भाग करना है। किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करेंगे और 2 शेषफल बच रहा है, तो वो 2 कैसे शेषफल बचा होगा? देखो अगर मान लो 12 लिखा हुआ है, इसे 5 से भाग करो, 2 शेषफल आ जाएगा, देख लो। अब 12 के बाद चाहे 22 को भाग करो, चाहे 32 को भाग करो, चाहे 42 को भाग करो, चाहे 52 को भाग करो, चाहे 62 को भाग करो, सभी में 2 शेषफल बचेगा। एक तो चांस ये बन सकते हैं, दूसरे चांस क्या है? 17 अगर लिखा है, इसे 5 से भाग करो, तब भी आपका 2 शेषफल आएगा। अब 17 का मतलब है 107 लिख दो, 1177 लिख दो, कोई भी ऐसी संख्या लिख दो जिसका लास्ट का डिजिट 7 हो, उसे 5 से भाग करने पे हमेशा 2 आएगा। तो हमने एक बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि यहां जो संख्या लिखी हुई होगी उसका अंतिम अंक या तो 2 होगा या 7 होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई? अगर अंतिम अंक 2 है तभी तो 2 शेषफल बचेगा, अंतिम अंक 7 है तब 2 शेषफल बचेगा। तो 2 चांस यहां से बन रहे हैं। अब क्या किया है, इसी संख्या को 7 से गुणा कर रहे हैं। अगर 7 से गुणा कर दोगे भाई, जैसे ही इस संख्या को 7 से गुणा करोगे, अब 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा? तो हम मान के चल रहे हैं वो संख्या ये होगी। अगर यहां 7 से गुणा कर दें और यहां 7 से गुणा कर दें, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अब गुणा करने पर आखिर में जो अंक बना होगा वो 4 बन गया होगा। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर लास्ट वाला अंक आपका 4 बन गया है, देख लो, और यहां बन गया है 7 सत्ते 49, 9 भी बन सकता है, क्योंकि संख्या तो कुछ भी हो, अगर उसमें 7 से गुणा करोगे तो लास्ट में तो 9 आएगा। अब चाहे तो हम इसे 5 से भाग कर लें, चाहे इसे 5 से भाग कर लें, दोनों कंडीशंस में देख लो आपका शेषफल 4 बचेगा।
भाई इसे 5 से भाग करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसे 5 से भाग करोगे। 9 के लिए अगर 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, 4 शेषफल आपका बचेगा हमेशा। बताओ कैसा कॉन्सेप्ट लगा बिना किसी ट्रिक के। 4 का मतलब है आपका चौथा ऑप्शन। 3428 में से कौन सी संख्या घटा दें कि ये 13 से विभाज्य हो जाए। कुछ मत करो, केवल 3428 के लिए 13 से भाग कर देख लो। अगर 13 से भाग करोगे, 13 दूनी कितना होता है 26, इधर बचा होगा 8, 2 उतार लो, 13 छक 78, इधर बचा होगा 4, ये 8 उतार लो, 13 तिया 39। अब देख लो कितना बचा है। 8 में से 5 कम करोगे, 8 में से 9 तो कम होगा नहीं, यहां से ढाई लो, 18 में से 9 कम करोगे 9 बच रहा है। इधर तो 3 में से 3 गया 0। ये जो 9 बचा है ये क्यों बचा है, ये यहां ज्यादा लिखा हुआ है और हमें कम करना है। तो अगर कम करना है तो इसी 9 को घटा दो। जब इस 9 को घटा दोगे, आपका दूसरे ऑप्शन में लिखा है, अगर इसी प्रश्न में लिखा होता कितना और जोड़ दे, तो भाई 9 13 बनाना है, क्योंकि ये 13 से कटने वाली कोई संख्या लानी होगी, और 13 से कटने वाली अगर आपको कोई संख्या लानी है तो सीधी बात है यहाँ पे अभी आपको 4 और ऐड करना होगा। अगर यहाँ घटाने की जगह जोड़ने को कहा जाता तो अभी इसमें 4 जोड़ दो, घटाने को कहा है तो ये 9 जो है कब इसमें से क्या कम कर दें, तो 0 बना दो इसे। 0 बनाने का मतलब यहां से 9 घटा दो, तो वो संख्या जो ये है इसमें से अगर 9 घटा देंगे तो ये संख्या जो नई संख्या बनेगी वो पक्का 13 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। किसी संख्या को अगर 156 से भाग कर रहे हैं और 29 शेषफल बच रहा है, उसी को अगर 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। एक संख्या है जो हमें पता नहीं है, इस संख्या के लिए अगर 156 से भाग करेंगे तो 29 शेषफल बच रहा है। फिर अगर इसी संख्या को, संख्या अभी भी नहीं मालूम है क्या है, अगर इसे हम 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, बस इतना सा प्रश्न बन रहा है। हमेशा याद कर लो, ऐसे प्रश्न का एक ही कॉन्सेप्ट है, जो शेषफल होता है उसी को बस भाग करके देख लो, बस और कुछ मत करो। 13 से भाग करोगे, 13 दूनी 26 होता है, 3 ज्यादा बच रहा है, 3 शेषफल वही होगा। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 1 सेकेंड में। 3 का मतलब है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, देख लो। सेम लैंग्वेज का प्रश्न है और इसका आंसर तो केवल 10 सेकंड, 10 सेकंड भी ज्यादा है। बताओ इसका आंसर 10 सेकंड में क्या होगा। अगर एक संख्या है उसे 195 से भाग कर रहे हैं, कोई भी संख्या अगर उसे 195 से भाग कर रहे हैं तो 47 शेषफल आ रहा है। अब उसी संख्या को अगर 15 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। कॉन्सेप्ट तो पता ही है, जो शेषफल है उसी को भाग करो। फिर 47 के लिए 15 से भाग कर लो, कितना बनेगा 15 तिया 45, 2 आपका शेष बच रहा है। 2 शेषफल का मतलब है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट भाई याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट तभी लगाते हैं अपने लोग जब ये जो पहले भाग कर रहे थे और अब कर रहे हैं ये एक दूसरे के डिविजिबल होंगे। देखो 195 को अगर भाग करेंगे तो ये 15 से पक्का कट रहा होगा। अगर ऐसी कंडीशंस नहीं बने तो फिर ये नहीं करेंगे। लेकिन जो भी शेषफल का प्रश्न बनता है अब से लेके आप 20 साल पुराने पेपर में भी अगर देखेंगे यही कॉन्सेप्ट बनता है। किसी संख्या को अगर 713 से भाग करेंगे तो 115 शेषफल बच रहा है। एक संख्या है उसे 713 से भाग करो और 115 शेषफल बचेगा। अगर उसी संख्या को हम लोग 31 से भाग कर दें तो कितना शेषफल बचेगा। कॉन्सेप्ट वही लगा दो, जो पहले आपका 115 है उसी को हम 31 से भाग करेंगे। अगर हम लोग इसे 31 से भाग करेंगे भी, आप अलग समझ सकते हो, इसे अगर 31 से भाग करोगे तो 31 तिया कितना होता है 93, 115 रुपए में से 93 कम करोगे आपका 22 आंसर आएगा। 22 का मतलब है ये आपका दूसरे ऑप्शन में दे रखा है।
3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? कई साथी इस प्रश्न में अपने फंस जाएंगे। कारण सिर्फ ये होगा कि उन्हें घात के प्रश्न जोड़ना नहीं आता होगा। कभी भी अगर आपको घात का ऐसा प्रश्न मिल जाए तो सबसे पहले तो याद कर लो, इसे आप जोड़कर एक संख्या बनाओ। जब तक ये एक संख्या नहीं बनेगा, आप तो क्या मैं भी नहीं बता सकता हूं ये किससे डिविजिबल होगा। भाई इतनी संख्याएं, आप ये मान लो ये समंदर है, इसमें से एक मछली पकड़नी है, तो सबसे पहले इन्हें एक बना लो ना। एक समंदर, ये एक, ये एक, ये एक, ये इनको सबको जोड़कर एक कंप्लीट नंबर बताओ। अब जोड़ते कैसे हैं? कभी भी घात के प्रश्न जो है वो जुड़ेंगे नहीं, या तो उन्हें प्योर अंगणित में चेंज करो। 3 की पावर 25 की वैल्यू कितनी है ये चेंज कर पाना बहुत कठिन है। बस इतना दिमाग लगाओ, 3 की पावर 25 यहां है, यहां पर भी है। मैथ का चश्मा लगाकर देखोगे तो यहां 3 की पावर 25 लिखा हुआ दिखेगा। 3 की पावर 27 यहां भी 25 है और यहां भी 25 है। अगर हम लोग 3 की पावर 25 यहां से उधार ले लें या कॉमन ले लें, तो यहां पे अब 3 की पावर 25 था वो भी चला गया तो 1 बचा। यहां 3 की पावर 26 में से 25 चला गया तो 3 की पावर 1 बचा। यहां 3 की पावर 2 बचा और यहां 3 की पावर 3 बचा। आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। 3 की पावर 25 बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, ये 1 लिखा है। 3 की पावर 1 लिखा है तो ये 3 होगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9 होगा और 3 की पावर 3 का मतलब ये 3 की गुणा 3 से 3 बार करोगे 27 आएगा। 27 रुपए और 9 36 और 3 39 और 1 40 लिखा हुआ होगा। 3 की पावर 25 ये रहा और 40 ये रहा। अब प्रश्न ये बनता है, क्या ये एक नंबर आपने बना लिया है? तो बिल्कुल नंबर तो एक बन गया, बस आपको दिखे ना वो अलग बात है। इस 40 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? आप लोग आराम से समझ पा रहे हैं, ये जो 40 लिखा है इसे 4 दहाई के 40 लिख सकते हैं। 4 दहाई के 40। अगर मैं आपसे पूछूं ये 4 दहाई के 40 लिखा है, अलग समझ लो, तो सीधी सी बात है ये 40 किस किस से कट रहा है? तो कहोगे आप ये 4 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। ठीक इसी तरह से 1, 2 और 3, इस 40 को केवल ऐसे लिख दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं ये नंबर किससे विभाज्य हो रहा है, तो ये 10 से विभाज्य हो जाएगा पक्का। 10 आपके ऑप्शन में नहीं है। 4 से विभाज्य हो जाएगा, 4 आपके ऑप्शन में नहीं है। और 3 की पावर 25 है, यानी 3 यहां एक बार भी लिखा है, 2 बार भी लिखा है, 3 बार भी लिखा है, तो ये उससे भी आपका विभाज्य हो रहा है। लेकिन इत्तेफाक से देखोगे आप ऐसे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से 3 की पावर 25 लिखा है, अगर इस 3 की पावर 25 में से एक 3 उधार ले लें तो यहां पे 3 की पावर 24 बचा होगा। और क्या बचा होगा, यहां पे 4 बचा होगा और यहां पे 10 बचा होगा। और यहां पे जो एक 3 आपने उधार लिया है उसे यहां लिखोगे। देखो अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 से ऑप्शन में नहीं है, वरना तो 3 पे ही टिक करते। हालांकि जो कुछ अच्छे साथी होंगे अपने वो कैच कर चुके होंगे कि 3 आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है। 3 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, 3 भी लिखा हुआ है और 10 भी लिखा है। तो 3 और 10 का मतलब है, अगर यहां ऑप्शन में 12 लिखा हुआ होता तो 12 पे टिक कर दो, क्योंकि 4 तिया 12 होता है। अगर यहाँ पे 4 दहाई के 40 लिखा है, देखो ये तो बन गया 12, 12 ऑप्शन में है तो 12 से भी ये नंबर कटेगा। 4 दहाई के 40 ऑप्शन में, 40 से भी ये नंबर कटेगा। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। 10 और 3 की गुणा करोगे 30, तो 30 आपका ऑप्शन में है। केवल इस वजह से इसे हम लोग सही कह रहे हैं, वरना अभी और भी ऐसी संख्याएं हैं जो इस पूरे नंबर को विभाज्य कर सकती हैं। जैसे अगर 2 ऑप्शन में, भाई 2 यहां आपको दिख रहा है, 5 यहां ऑप्शन में है, तो जो जो नंबर यहां बोले जा रहे हैं वो 30 में लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लो। जैसे मैं आपसे कहूं 2 से विभाज्य, तो भैया 2 का बाप है 30, क्योंकि 2 ऑलरेडी इसमें शामिल है। अगर मैं आपसे कहूं 3 से विभाज्य, तो देखो 3 का भी बाप है ये 10, 10 में इसमें शामिल है, 5 भी इसमें शामिल है, 15 भी इसमें शामिल है। जो संख्याएं ऑलरेडी इसमें शामिल है उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। फिर भी अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा होता तो हम लोग उसे प्रायोरिटी देते, उसे प्राथमिकता देते, फिर प्रश्न की लैंग्वेज से कंफर्म करते कि आंसर 3 लगाएं या 30 लगाएं।
अगर उसने अभाज्य संख्या का फिर जिक्र किया होता तो 3 पे लगाते, वरना फिर आपका आंसर 3 होता। 2 की पावर 51, 2 की पावर 52, 2 की पावर 53, 2 की पावर 54 और 2 की पावर 55। सीधी सी बात, आप यहां पर भी सिर्फ एक ही बात में फंसोगे कि इनको जोड़ नहीं पाओगे। और अगर आप इनको जोड़ना जानते हो पावर वाले प्रश्न में, तो समझ लो आपने कुछ 1 से लेके 2 प्रश्न अगर एग्जाम में यहां से बनेंगे वो आसानी से कर लो। जोड़ेंगे कैसे? जो सबसे छोटा पद है उसे कॉमन लेके बाहर कर दो। 2 की पावर 51 बाहर चला गया, यहां 1 बचा। 52 में से 51 गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अगर इसे और कैलकुलेट कर कर देखेंगे तो 2 की पावर 51 ये रहा, ये 1 रुपए, ये 2 रुपए, ये लिखा हुआ है अपना 4 रुपए। ये 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 2 की गुणा 2 से 4 बार करोगे ये 16 लिखा होगा। 16 ये और 4 ये 20, 8 28 और 2 30 और 1 31। 2 की पावर 51 और यहां पे बचा है आपका 31। 2 की पावर 51 की गुणा अगर 31 से करेंगे तो गुणा बाद में करो, पहले तो सीधे सीधे ये कंफर्म करो 2 की पावर 51 का मतलब 2 यहां पे कितनी भी बार लिखा है। सबसे पहले ये 31 से विभाज्य, ऑप्शन नहीं है 31, तो अब हम लोग अलग से कुछ लॉजिक लगाएंगे। अगर यहां से 1 2 उधार ले लें, उधार लेने का मतलब यहां 50 लिख दोगे और 1 2 यहां लिख दोगे। जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 62। तो 62 आपका ऑप्शन में है, देख लो। 62 भी ऑप्शन में नहीं है। अब एक नया लॉजिक लगाओगे, यहां से 1 2 और 2 की पावर 50 थी, अब 49 करो तो 1 2 उधार लेते ही ये बन जाएगा, यानी 62। ये 31 की गुणा 2 से 62, 62 में 2 से गुणा करोगे तो ये 124। मतलब ये हुआ, ये संख्या 31 से भी विभाज्य है, 62 से भी विभाज्य है, 124 से भी विभाज्य। और ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो 124 का है, इसीलिए तीसरे ऑप्शन पे टिक करोगे। अब आपको 31 क्यों नहीं किया? तो भाई 31 इसमें ऑलरेडी है। 62 क्यों नहीं किया? 62 इसमें ऑलरेडी है। 2 क्यों नहीं किया? 2 इसमें ऑलरेडी है। 2 यहां पे भी हालांकि है, लेकिन अपने लोग उस विकल्प का चयन करेंगे जो ज्यादा स्ट्रांग हो। 31 तो नहीं है, जैसे 58 में आपको 2 से विभाज्य हो रहा है तो 2 से हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा नंबर जिसमें 2 और 31 और 62 दोनों शामिल है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। इस तरह से विभाज्यता के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे उन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल थ्योरी बेस पर आपको समझाकर और हाल ही के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को करा दिया है। आज की इस दमदार सी क्लास को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं हर एग्जाम में संख्या पद्धति का ऐसा प्रश्न जरूर बनता है। पूरी क्लास को तैयार करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वरना ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, और ऐसी ही क्लास आपको परमानेंटली मिलती रहे उसके लिए आप अपने ही चैनल मैथ का डर खत्म से परमानेंटली जुड़ जाए। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।